हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था अबाउट कि जब हमने बात की थी शेख उल आलम और लाल दत्त के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। तो आ जाओ यहाँ पे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 इज असेस द स्टेटमेंट्स ऑन द चक डायनास्टी। देखो चक डायनास्टी जो थी, दिस वाज द फर्स्ट शिया डायनास्टी ऑफ कश्मीर। ठीक है, जो किसने फाउंड की थी, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। जो किसने फाउंड की थी, गाजी शाह चक। गाजी शाह चक ने इसको फाउंड किया था। कब? 1561 आफ्टर डिथ्रोनिंग हबीब शाह, जो इसका शामी डायनास्टी का लास्ट रूलर था। ठीक है, राइट। और ये डायनास्टी कब से लेकर कहां तक चली थी? 1561 से अप टू 1586। डेट मीन इनका शॉर्ट पीरियड था। और 1586 में गया यहाँ पे फिर मुगल रूल आ जाता है। ठीक है, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? द चक डायनास्टी रूलड कश्मीर आफ्टर डिप्लेसिंग द शाहमीर डायनास्टी इन द मिड 16th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट आपने अभी देखा है कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? यूसुफ शाह चक द फाइनल इंडिपेंडेंट रूलर वाज imprisoned by Akbar and deported to Bihar where he died। बेसिकली हुआ क्या था, 1586 में यूसुफ शाह चक को, जो लास्ट रूलर चक डायनास्टी है, उसको अकबर बिहार क्या बुलाता है और फिर उसको वहां पे वो जेल में लगा देता है। एंड वो फिर उसकी डेथ वहीं पे होती है और फिर वो कासिम खान को यहाँ भेजते हैं कश्मीर को एनेक्स करने के लिए 1586 में। तो डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज हब्बा खातून द नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। हब्बा खातून को कहा जाता है क्या? नाइट एंगल ऑफ कश्मीर। अब तक ये स्टेटमेंट सही है, इतना तक। was the queen of गाजी चक एंड a famous लाल लिरिक कंपोजर। देखो ये क्वीन ऑफ गाजी चक नहीं थी, शी वाज द क्वीन ऑफ यूसुफ शाह चक। यहां तक ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो डेट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन सा है? करेक्ट इज 1 एंड 2। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से, इनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हब्बा खातून हस्बैंड कौन था? यूसुफ शाह चक, गाजी चक नहीं था। ठीक है, हर सार ऑफ सेपरेशन बिकेम सेंट्रल टू कश्मीरी फोक म्यूजिक। देखो देखो क्या हुआ कि जब यूसुफ शाह चक उससे अलग हो गई तो फिर वो क्या अपनी अलग ही दुनिया उसने बसा ली है। ठीक है, राइट। और फिर मुगल रूल यहाँ पे आता है 1586 में, और पहला मुगल गवर्नर कौन था? कासिम खान। कासिम खान। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर से क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन इज एसेस द स्टेटमेंट्स ऑन पावर एंड ट्रांजिशन। हमें पावर और ट्रांजिशन के बीच में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है पावर के रिलेटेड, और फिर ट्रांसफर कैसा हुआ, तो ये हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस है। अब हमें देखना है क्या ये सेंटेंसेस सही है या ये सेंटेंसेस गलत है। ठीक है, तो आज आते हैं पहले सेंटेंस पे। Afghan rule over Kashmir was established by Ahmad Shah Abdali in 1752, ending the Mughal dominance। देखो अफगान रूल जिसका फाउंडर है, जिसका जो पीरियड है 1752 या 1753, ये दोनों डेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों सही है। और ये कब तक रहता है? यहाँ पे 1819 तक। और इसके बाद यहाँ पे क्या फिर आता है? कौन सा रोल? सिख रोल। सिख रोल। डेट मीन जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों? अफगान डायनास्टी आई थी मुगल डायनास्टी के बाद। ठीक है, जब सेंट्रल में औरंगजेब की डेथ होने के बाद जो उनके वीक सक्सेसर्स थे, उन्होंने जो फार फ्लंग एरिया थे उन पे अच्छा से कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग, तो धीरे धीरे जितने भी फार फ्लंग एरियाज थे उन्होंने इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया, कोई नया पार वहां पे एमर्ज हुआ। तो इसी तरह हुआ है कश्मीर में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डायनास्टी आई थी? अफगान डायनास्टी। ठीक है, याद रहा, ये स्टेटमेंट अभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
द अफगान एरिया वाज हिस्टोरिकली नोन फॉर एक्सट्रीम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड जेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि अफगान रूल जो कश्मीर में है उसको हम कहते हैं डार्केस्ट पीरियड। डार्केस्ट पीरियड, वो पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, राइट। द बैटल ऑफ शिपेन जो हुआ था 1819 में, किन किन के बीच में? सिख लोगों के बीच में और अफगान लोगों के बीच में। और इसमें जो क्या हुआ कि जो इनकी विक्ट्री हुई है, दे वर द सिक्स। दैट मीन्स कि 1819 में यहाँ पे अफगान रूल खत्म हुआ था। ठीक है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो, ये जो अफगान डायनास्टी है 1752 रखो या 53 रखो, ये डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट चीजें वो लिखते हैं, और ये रहती है 1819 में। ये इनका टेन्योर है। किसने फाउंड किया था? किसने फाउंड किया था? किसके टाइम पे? अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे। एंड हु वाज द फर्स्ट अफगान गवर्नर? ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। दैट वाज अब्दुल्ला खान असाकी। अब्दुल्ला खान अक्कासी। ठीक है, राइट। और इनके रिलेटेड एक और दो फैक्ट जो है, उनका एक गवर्नर था, दैट वाज अमीर खान। अमीर खान जिसने क्या बनाया था? अमीरा कदल उसने बनाया था। अमीरा कदल उसने बनाया था, ये पूछा जाता है। और उनका एक और आप ये गवर्नर था, दैट वाज अता मोहम्मद खान। ये इंपॉर्टेंट है। अता मोहम्मद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान, इसने जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे इन द नेम ऑफ, किसके नाम से? नूरुद्दीन नूरानी। दैट मीन्स शेखुल आलम के नाम पे। नूरुद्दीन नूरानी या नुंदरिश भी इसको हम कहते हैं, शेखुल आलम भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, राइट। ये चीजें हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। दैट मीन्स आंसर क्या होगा? बताओ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड जो है ये करेक्ट है। हमें करेक्ट बताना था, तो सेकंड इज द रॉन्ग, क्योंकि अफगान रूल एक प्रॉस्परस रूल पीरियड नहीं था। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, अब हमें देखना है इनमें से क्या कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाज एग्जीक्यूटेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले आपको याद रखना होगा कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? दैट इज द 16 मार्च 1846। और ये ट्रीटी साइन की गई थी किन किन के बीच में? एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या क्या था? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह राजा ऑफ जम्मू। फिर ये महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गए इस ट्रीटी के बाद। और इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ कि गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा है ब्रिटिश लोगों से 75 लाख नानक शाही रुपीस। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस ट्रीटी को कहा जाता है सेल ऑफ कश्मीर। सेल ऑफ कश्मीर बेसिकली एंग्लो सिख वार्स में, जब बेसिकली क्या होता है कि जब रंजीत सिंह की डेथ होती है 1339 में, फिर ये जो सिख थे ये कमजोर पड़ गए थे, और फिर उन्होंने बहुत सारी ट्रीटी साइन की है, इंक्लूडिंग दिस ट्रीटी आल्सो। क्योंकि इस ट्रीटी के टाइम पे जो जम्मू में रूल था वो किन लोगों का था? वो अंग्रेजों और सॉरी सिख लोगों का रूल था। ठीक है, डेट मीन ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे रंजीत सिंह नहीं गुलाब सिंह होना चाहिए। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? गुलाब सिंह एक्वायर्ड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर ए ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीज। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, मैंने आपके साथ इसको डिस्कस किया है। ठीक है, द हिस्टोरिक ट्रीटी लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दैट मीन्स करेक्ट हमें बताना है 2 and 3 विल बी द करेक्ट। यहाँ पे आते हैं, देखो क्या हुआ। जो ये ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये गुलाब सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई थी। लेकिन जब रंजीत सिंह जी की डेथ होती है 1839 में, तो फिर क्या होता है कि जो सिख है वो वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो एंग्लो जो वार्स है उनमें कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो
that led them to they signed various treaties, और इसमें एक थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो ट्रीटी है इसके कश्मीर के लिए इसको कहा जाता है सेल ऑफ कश्मीर, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? एनालाइज द स्टेटमेंट्स ऑन रणबीर सिंह रूल। रणबीर सिंह, रणबीर सिंह, बताओ ये कौन सा रूलर है, किस डायनास्टी का रूलर है? रणबीर सिंह, दैट मीन्स ये किसका, बताओ किस डायनास्टी का रूलर है? बताओ, करो आंसर जल्दी। जो हमारे यहाँ क्या लास्ट थी, गुलाब सिंह ने जो फाउंड किया था डोगरा डायनास्टी, उसका ये सेकंड रूलर है। और कभी कभी जेके एसएसबी मैच ऑफ द फॉलोइंग करके पूछता है हु वाज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये आप पहले याद रखो। देखो ये जो डोगरा डायनास्टी है उनके यहाँ 4 रूलर्स रहे हैं। पहला वाज द गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, देन रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, लास्ट वाज द हरी सिंह। ये कभी कभी पूछता है जेके एसएसबी, ठीक है। राइट, तो इसी के बारे में अब रणबीर सिंह के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, अब हम इनको देखेंगे। देखो, रणबीर सिंह सक्सीडेड गुलाब सिंह इन 1857, ये सही है अब तक, एंड कोडिफाइड जम्मू एंड कश्मीर लीगल सिस्टम नोन एज द रणबीर पैनल कोड। इसने इंट्रोड्यूस किया था एक कोड जिसको हम क्या कहते हैं, रणबीर सिंह कोड। किस चीज को कोडिफाई करने के लिए? जम्मू एंड कश्मीर का लीगल सिस्टम। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। राइट, he established a state postal system and connected Jammu and Srinagar via टेलीग्राफ लाइन। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसने जम्मू एंड श्रीनगर को टेलीग्राफ के जरिए कनेक्ट किया था, ये स्टेटमेंट भी सही है। अंडर हिज रीजन गिलगित वाज सिक्योरली रिकवर्ड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो गिलगित का मिशन था उसमें उसने हेल्प किसने किया था? पहले देखो क्या हुआ था, एक बार गुलाब सिंह ने इसको कन्क्यर किया था, फिर ये फिर से उनके डोमिनेंस को छोड़ते हैं गिलगित वाले, ठीक है। लेकिन जब रणबीर सिंह आता है उसको ये कंप्लीटली अब क्या कर रहा है, किसके साथ ऐड कर रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है। दैट मीन्स ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये तीनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो रणबीर सिंह का पीरियड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, 1856 से लेकर 1885। कभी कभी आपको 1857 भी देखने को मिलेगा। और जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस टाइम पे रणबीर सिंह भी यहाँ पे था, ठीक है। और उसने क्या, रावलपिंडी का रोड, कार्ट रोड उसने बनाया था रावलपिंडी से श्रीनगर, कार्ट रोड। और इसके अलावा रघुनाथ टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, रघुनाथ टेम्पल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स। फिर से हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड के डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है। अब हमें इनको देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। बताओ, करो आंसर। देखो पहला क्या है, द आइकॉनिक जहलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहारा वाज कमिश्नर्ड ड्यूरिंग द महाराजा प्रताप सिंह रेन। देखो, जो मोहारा पावर प्रोजेक्ट है, जो मोहारा पावर प्रोजेक्ट है, इसको कमीशन किया गया था किसके टाइम पीरियड पे? बताओ, दैट वाज द महाराजा प्रताप सिंह। 1908 में इसको कमीशन किया गया था, बनवाया गया था इसको, यूरोपियन इंजीनियर्स ने इसको बनवाया था। इट वाज आल्सो द अर्लीस्ट पावर प्रोजेक्ट जो श्रीनगर सिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है, द बनिहाल कार्टर रोड वाज बिल्ट अंडर हिज पैट्रोनेज ओपनिंग रिलायबल व्हीकुलर एंट्री इनटू द वैली। देखो, बनिहाल कार्ट रोड जिसपे आज हमें ये जवाहर टनल वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये भी बनाया था किसने? बताओ, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसी ने बनाया था, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश डायरेक्टली सस्पेंडेड प्रताप सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इन 1889 अपॉइंटेड स्टेट काउंसिल, ये भी सही है। देखो, बेसिकली जब वो रूलर बन जाता है 1885 में, ठीक है, तो 1885 में ही पहले ब्रिटिश लोग क्या इस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो अपना एक रेसिडेंट यहाँ पे रखते हैं इसके कोर्ट में। और धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंटरफियरिंग मोर एंड 1889 में उन्होंने क्या, स्टेट काउंसिल ही यहाँ पे एक मेंबर्स का काउंसिल था, वो यहाँ पे इसको बताया गया कि प्रताप सिंह को आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इनको रखो, ठीक है, सो डैट के वो देखें
यहाँ की चीजें, उन चीजों को वो नजर रखें उन चीजों पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ये सभी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इवेलुएट द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, हमें इनको देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो क्या, द पॉपुलर पॉलिटिकल agitation of July 13, 1931 resulted the appointment of the Galaxy Commission by हरी सिंह। देखो क्या हुआ, देखो शेख अब्दुल्ला प्लस उसके एसोसिएट्स ऑलरेडी एजुकेटेड लोग थे, तो वो जब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी लोगों के साथ किस तरह पेश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, लोग की पॉवर्टी क्या है, डेवलपमेंट के क्या क्या काम होते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट वो खड़ा हो गए। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, यहाँ की सोशल कंडीशंस को देख के, यहाँ के फ्रीडम ऑफ प्रेस को देख के, यहाँ के सभी जो सोशल स्फीयर थे, पॉलिटिकल स्फीयर थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसी तरह एक एजिटेशन उन्होंने उठाई 1931 में, और उनकी जो डिमांड्स थी वो थी कि हमारा जो सोसाइटी है उसको अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस हमें होनी चाहिए, हमें बोलने का हक होना चाहिए, हमें ये हक होना चाहिए कि हम अपनी गवर्नमेंट हम चुने। तो ये उनके मोटिव्स थे। लेकिन इस मूवमेंट को क्रैब करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। शेख अब्दुल्ला के साथ, यहाँ पे आप पहले समझो, शेख अब्दुल्ला के साथ एक बंदा था जिसका नाम था कादिर खान गाजी। कादिर खान गाजी, उसने डिक्लेयर किया था जिहाद अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ उसने जिहाद को डिक्लेयर किया था। और फिर उसको जुलाई में क्या किया जाता है, 13 जुलाई को ही उसको क्या किया जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। और उसके अरेस्ट करने के बेस पे क्या हुआ कि लोग ज्यादा भड़क गए, लोगों में ज्यादा गुस्सा आ गया, यहाँ पे कम्युनल राइट्स शुरू होने लगे हैं। तो उन्हीं चीजों को देख के जब हरी सिंह ने ये देखा कि अभी तक ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या इंटरफेरेंस स्टार्ट की ऑलरेडी थी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड किया कि हरी सिंह के अंदर एक कमीशन बनाया जाएगा, डेट वाज द गैलेंसी कमीशन, और उसका जो हेड था डेट वाज द बीजे गैलेंसी। और इस कमीशन ने फिर उसको रिकमेंड किया है कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह चीजें, ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। डेट ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। राइट, द गैलेंसी कमीशन रिकमेंडेड सर्व curb on press freedom and strictly banned the formation of political groups। लेकिन देखो गैलेंसी कमीशन ने ये नहीं कहा कि आप प्रेस पे क्या करो, फोर्स करो, उनको स्ट्रिक्ट करो, उस पर स्ट्रिक्ट हो जाओ, उनकी फ्रीडम को क्रैप करो, नहीं, उसने ये रिकमेंड किया कि उसको फ्रीडम दे दो। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। The commission investigated grievances related to the representation in the state employment and educational benefits। हाँ, इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया है लोगों के, उन्होंने ये ग्रीवेंसेस सुने हैं कि क्या क्या ग्रीवेंसेस है हमारे एजुकेशन में, बाकी जो रेस्ट ऑफ द चीजें थी उनको उन्होंने सुना देखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। डेट मीन्स आंसर क्या होगा, 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। राइट, देखो ये जो कमीशन है उसने फिर एक रिपोर्ट बनाया था 1932 में, उसमें उन्होंने क्या कहा कि इट एडवोकेटेड रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, गिव रिलीजियस कंसेशंस एंड रिकमेंड एस्टैब्लिश सिटी लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात इसमें की गई थी, क्या था प्रजा सभा, ठीक है। तो ये उनके क्या जो उसने रिकमेंड किया है, प्रेस की भी फ्रीडम होनी चाहिए, प्रजा ये बनाओ वो बनाओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। राइट, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एनालिसिस द प्री एक्सेशन पॉलिटिकल इवेंट्स। देखो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई थी, एंड फर्स्ट वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको 1932 में किसी और नाम से बनाया गया था, फिर 1939 में फिर उसको कन्वर्ट किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में। पहले मुस्लिम सभा क्या ऐसा कुछ नाम था, आई थिंक आई फॉरगेट द नेम, तो फिर उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में 1939 में कन्वर्ट किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले किया था। यहाँ पे आ जाओ, द क्विट कश्मीर मूवमेंट ऑफ 1946 was launched by the National Conference demanding absolute termination of डोगरा ट्रीटी सिस्टम। देखो क्विट कश्मीर मूवमेंट जिसको 1946 में लॉन्च किया गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और इनका जो मोटिव था कि जो यहाँ पे डोगरा डायनास्टी है इसको हमें खत्म करना है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। द मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द
सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम कॉल्ड द नया कश्मीर मैनिफेस्टो अडॉप्टेड इन 1944। देखो क्या है, ये जो मूवमेंट थी क्विट कश्मीर मूवमेंट, उन्होंने इंस्पायर किया है अपने आप को, उन्होंने एक नया प्लान रखा है गवर्नमेंट के सामने, जिसको हम कहते हैं क्या, नया कश्मीर मैनिफेस्टो या नया कश्मीर प्लान, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1944। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, महाराजा हरि सिंह वेलकम द मूवमेंट एंड अपॉइंटेड शेख अब्दुल्ला एज द प्राइम मिनिस्टर इन 1946 इट्सल्फ। ये गलत है। देखो, कोई भी रूलर होगा उसके खिलाफ एजिटेशन उठेगी। अभी हमने बात की है 1931 के एजिटेशन की, लोगों को जेल जाना पड़ा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें हुई, कम्युनल रेट्स हुए, रिलीजन को टारगेट किया गया था, हिंदू मुस्लिम हुआ। तो शेख अब्दुल्ला इस चीज को कैसे, इस मूवमेंट को कैसे वो वेलकम करेगा, सोचने वाली बात है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, इवन के इस नया जो क्विट कश्मीर मूवमेंट में उस शेख अब्दुल्ला को एग्जाइल में लिया गया था बहुत टाइम, और इनके जितने भी एसोसिएट्स थे उनको भी क्या जेल में भेजा गया था। ठीक है, राइट। दैट मीन्स क्वेश्चन का जो आंसर होगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ये करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, अच्छा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एक्सेशन के बारे में। जब हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया है इंडिया के साथ, तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अब हमें बताना है क्या कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। देखो, महाराजा हरि सिंह साइन द लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1946 ड्यूरिंग द मैसिव ट्राइबल मिलिशिया इन्वेजन फ्रॉम द पाकिस्तान। देखो क्या हुआ था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था। एक तो महाराजा हरि सिंह था इंडिया के मेंबर से और पाकिस्तान के, और इसमें ये बात की गई थी कि अगर कोई भी आप दोनों कंट्रीज में से कोई भी कश्मीर के ऊपर क्या अटैक करे, तो वी हैव कंप्लीट राइट कि हम नेक्स्ट वाले के साथ उसका हेल्प ले लेंगे। तो ये उसमें बात की गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल हमला यहाँ पे हुआ, तो फिर महाराजा हरि सिंह ने डायरेक्टली साइन किया है इंडिया के साथ। ठीक है, ये भी बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको एमसीक्यू में थोड़ा जिस्ट देना चाहता हूँ, थोड़ा एज देना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैं वीडियो सून को स्टार्ट करूंगा, तो फिर हम इन चीजों को अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है द एसेशन सीडेड कंट्रोल ओवर डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने साइन किया है, फिर इंडिया कश्मीर को एक अलग स्टेटस मिल गया है, आर्टिकल 370 उसको मिला है, फिर धीरे धीरे 1950 में ये चीजें हुई। लेकिन उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास कश्मीर के कुछ चीजों पे कंट्रोल था, और उनमें से डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, ये कंट्रोल रहा इंडिया के पास। बाकी जो रेस्ट चीजें हैं वो कश्मीर की जो अपनी गवर्नमेंट है उनके पास रहा है। ये स्टेटमेंट भी क्या सही स्टेटमेंट है। Prior to joining India, महाराजा हरि सिंह स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। उसने किसके लिए ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था कि मैं बंदा अकेला हूं, लेकिन अगर किसी ने मुझे अटैक किया तो मैं ये इसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। इवन की अटैक से पहले हुआ था, लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने अटैक किया तब इंडिया ने ज्वाइन किया, तब कश्मीर ने ज्वाइन किया है इंडिया के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, आंसर विल बी 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।